हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट पॉइंट इज we see a lot changes around us. This can be classified into two groups as reversible and irreversible changes. Now, first is reversible changes. The changes that can be reversed after it is done are called reversible changes. For example, an expanded rubber band can contract again. So, expanding of rubber band is a reversible change. रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस जो कि होने के बाद भी, उसमें चेंजेस होने के बाद भी फिर से वही पहले वाला जो उसका रूप है उसमें वो आ जाए, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि हम किसी रबड़ को लेते हैं, आप उसको खींच के कितना भी फैलाइए फिर वो अपने ही फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट पॉइंट, irreversible changes. The change that can not be reversed after it is done are called irreversible change. वो चेंजेस जो कि होने के बाद फिर से पहले वाले फॉर्म में नहीं हो सकती हैं, नहीं आ सकती, उन्हें क्या कहते हैं? irreversible changes. For example, baked dough cannot be again become dry flour. जो बेक डो है या फिर रोटी बन जाती है, ब्रेड बन जाता है, वो फिर से अगेन जो ड्राई फ्लोर है इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये आपका इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. It means after heating, the volume of metal increases and its density decreases. We will learn more about this in our upcoming lectures. Okay, now metals जो होती हैं वो हीट करने पे क्या होती हैं? फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं. That means after heating के बाद उनके वॉल्यूम जो होती है मेटल्स की वो इंक्रीज होती है और उनकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. Now our next point is metal contract on cooling. It means that their volume increases and density decreases on cooling. मेटल्स जो होते हैं वो कूल करने पे, ठंडा करने पे वो क्या कहती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. दैट मीन्स कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उनकी डेंसिटी क्या होती है? कूलिंग करने पे डिक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज melting. It is the process in which a solid on heating changes into its liquid form. Melting में क्या होता है? ये तो सो सिंपल है. melting में क्या होता है प्रोसेस की जो लिक्विड जो सॉलिड फॉर्म होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. जस्ट लाइक आप आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब क्या होता है? फिर वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? मेल्टिंग के थ्रू होता है. तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक के जो टॉपिक्स थे, जो भी पॉइंट्स थे हमारे, वो क्लियर हो गए होंगे. सो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए जाएं. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ जो भी अभी जिसने भी हमारे चैनल्स को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. और प्लीज़ अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें. ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. ना आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी. पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. सो द राइट आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ना नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट. मेटल किसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कूलिंग, हीटिंग, हैमरिंग, चार्जिंग, and the answer is cooling. Now next question, changing of solids into gas is called, option है sublimation, condensation, evaporation, breathing, and the answer is sublimation. Now next question is condensation of water in cloud is known as, आपके ऑप्शन है participation, precipitation, certification और heating. तो राइट आंसर है precipitation. Now next question, burning of candle is a which type of change? And आपके ऑप्शन है reversible, irreversible, both और none of these. burning of candle जो है वो किस टाइप का चेंज है? तो इसका राइट आंसर है irreversible, क्योंकि कैंडल जो है वो बर्न हो जाता है तो फिर आप उसको एज अ कैंडल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है? रिवर्सिबल फॉर्म है, इरिवर्सिबल फॉर्म है चेंज जो है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग शुगर टू वाटर इज अ विच टाइप ऑफ चेंज. आपके ऑप्शन है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ और नन ऑफ दीज. इसका भी आंसर आपका है इरिवर्सिबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग एल्कोहल टू वाटर इज अ विच टाइप ऑफ चेंज. एंड द ऑप्शन इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ, नन ऑफ दीज. एंड द आंसर इज रिवर्सिबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
sublimation of camphor is a which type of change? And the answer is आपके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ, नन ऑफ दिस, और इसका आंसर है रिवर्सिबल चेंज। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट था आज का वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है कॉम्पिटेटिव किसी भी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें मोस्ट जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे आते हैं इसी टाइप्स के, और हमेशा तो नहीं कहूँगी, बट मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप अपने डाउट जो भी होंगे प्लीज़ इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।